अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ यासिर अब्बास और ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल से मैं जो आप लोगों को सब्जेक्ट ऑफ़र करूंगा वो है मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर। बेटा, जिस तरह फर्स्ट ईयर हम लोगों ने फिज़िकल क्लासेस में पढ़ा था, बट क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा जो कि इस टाइम पूरी दुनिया ही इससे मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान भी उसी से मुतासिर हो रहा है और ख़ास तौर पे आप स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हुआ है। हम कोशिश करेंगे फ़िज़िकल क्लासेस की आप लोगों को याद ना आए, हम ऑनलाइन भी आप लोगों को इसी तरह पढ़ाएंगे इंशाल्लाह कि आप लोग को इंटरेस्ट डेवलप रहे। अब अगर हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की, तो मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर भी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की तरह ईजी है, मतलब आसानी से पढ़ी जा सकती है और मैं भी कोशिश करूँगा कि जितना आसान हो सके उतनी आसानी के साथ आप लोगों को ये पढ़ाया जाए। बेटा, जहाँ पर फिज़िकल क्लासेस का कोई नेमल बदल नहीं है, वहाँ ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। मसलन आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद होगा, आपको नहीं समझ आती तो आप लोग दोबारा से उस चीज़ को रिवाइंड करके देख सकते हैं। हम इंशाल्लाह आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि 3D व्यू बोर्ड पे बताना मुश्किल था, तो यहाँ आप 3D व्यू भी चीज़ों के देख सकते हैं। चूँकि सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स ज़्यादातर एप्लीकेशन है रियल लाइफ की, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो एप्लीकेशंस भी 3D में यहाँ पर बताते रहें। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स पार्ट 2, जो कि ना सिर्फ आप लोगों के यहाँ काम आएगा, बल्कि आगे आप लोगों ने जब भी मैथमेटिक्स पढ़नी है तो उसमें ये आप लोगों को ज़रूर काम आएगा। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था जिसका टाइटल था अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो सेकेंड ईयर में आप लोग टाइटल पढ़ने जा रहे हैं वो है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। जैसे आप लोगों ने अलजबरा पढ़ा तो अलजबरा की सारी जहदें आप लोगों के सामने आ गई थी और ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी। सेकेंड ईयर में यकीनन उसका इस्तेमाल होगा, बट सेकेंड ईयर थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, हम इसे हायर मैथमेटिक्स भी कहते हैं। तो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री सेकेंड ईयर की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है उसका टाइटल है। तो अगर हम लोग डिस्कस करें कि कैलकुलस क्या होती है, तो कैलकुलस के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो कैलकुलस बेटा अगर हम लोग देखें तो कैलकुलस का मतलब आप लोगों के पास इनफाइनाइट स्मॉल कैलकुलस भी इसे कहा जाता है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द स्टडी ऑफ कंटिन्यूस चेंज। इसकी छोटी सी मिसाल अगर मैं आप लोगों को दूं तो ये है कि जैसे अब वायरस की ग्रोथ को हम लोगों ने अगर डिस्कस करना है तो वो भी क्या है? रेट ऑफ चेंज है कि वायरस किस रेट के साथ चेंज हो रहा है। तो उसको भी हम कैलकुलस के जरिए दुनिया में जितनी भी इसकी ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया जा रहा है, तो वो कैलकुलस की इक्वेशंस बनाने में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, उसको बनाने में और फिर उसको सॉल्व करने में यहाँ पर दुनिया के मैथमेटिशियंस लगे हुए हैं। तो आप इसकी इंटरेस्ट लेवल इस हवाले से भी देख सकते हैं। अलजबरा आप लोगों ने पढ़ा था, अलजबरा का मतलब क्या था? अलजबरा मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरलाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है। इस तरह अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चेंज। तो कैलकुलस का मतलब क्या है? कैलकुलस का मतलब है कि स्टडी ऑफ कंटिन्यूस चेंज। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी तरह हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो दूसरा टॉपिक आप लोगों के पास है बेटा एनालिटिकल ज्योमेट्री का, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो ये एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिकली क्या काम करती है? इसका काम ये होता है बेटा कि आपकी जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उनको ज्योमेट्री में प्रेजेंट करना, उनको ग्राफ में प्रेजेंट करना, ताकि लोगों को आसानी से उसकी समझ आ सके। तो इसी तरह हम लोग अगर देखें तो आपके किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा कौन सा बेटा? कैलकुलस, और दूसरा हिस्सा कौन सा? एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो किताब के कंटेंट्स के आते हैं तो कंटेंट्स आप लोगों के इसी तरह डिवाइड किए गए हैं, पहले कैलकुलस पे और दूसरी दफ़ा एनालिटिकल ज्योमेट्री पे। तो बेटा सबसे पहले खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने 14 चैप्टर पढ़े थे, तो यहाँ
अगर हम लोग देखें तो चैप्टर वाइज मतलब क्वांटिटी के हिसाब से हाफ है। यहाँ आप लोगों ने सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ने हैं। स्कीम ऑफ स्टडी भी बहुत आसान है। पहले हम कंटेंट्स की तरफ आ जाते हैं। पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो मुश्तमिल हैं आप लोगों के कैलकुलस पे, और इसी तरह जो आखिरी 4 चैप्टर्स हैं वो आप लोगों के एनालिटिकल ज्योमेट्री पे हैं। अगर हम पहले चैप्टर को डिस्कस करें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहला चैप्टर है आप लोगों का फंक्शंस एंड लिमिट्स। उसकी कितनी एक्सरसाइज है बेटा? 5 एक्सरसाइजेज हैं। इसी तरह दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं तो ये है हमारे पास डिफरेंशिएशन। ये भी कैलकुलस की एक ब्रांच है। डिफरेंशिएशन, किसी चीज का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हमारे पास डिफरेंशिएशन कहलाता है। और इसकी 10 एक्सरसाइजेज है टोटल। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टूडेंट्स बहुत इस पे इंटरेस्ट लेते हैं। इसी तरह तीसरा चैप्टर आप लोगों के पास है इंटीग्रेशन का, जिसकी 8 एक्सरसाइज है। क्योंकि ये भी कैलकुलस का पोर्शन है। ये बेसिकली आपका जो चेंज होता है, मतलब स्मॉल पार्ट्स को समीशन, स्मॉल पार्ट्स का समीशन इंटीग्रेशन कहलाता है। जब ये चैप्टर शुरू करेंगे तो डिटेल इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पोर्शन स्टार्ट हो रहे हैं बेटा एनालिटिकल ज्योमेट्री के। तो पहला आप लोगों के पास जो चैप्टर है एनालिटिकल ज्योमेट्री का, जो कंटेंट्स के लिहाज से चैप्टर नंबर 4 है, वो है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसी तरह 5वां चैप्टर अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छी है। इंडस्ट्रीज काफ़ी सारा इसको इस्तेमाल करती है। जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को तो बताएंगे कि किस तरह इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल करती हैं। छठे चैप्टर पे आए तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर कॉनिक सेक्शन। इसमें आप लोग सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोलाज, इसको और इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। इसी तरह फिर हम लोग 7वें चैप्टर पे आए। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, फिजिक्स में 9th 10th में भी पढ़ा है, वेक्टर्स। तो हम लोग उसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा कि कंटेंट्स के हवाले से भी सेकेंड ईयर की मैथ इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, एज कंपेयर टू आज तक जितने भी आप लोगों ने मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़ी हैं। तो अगर हम अब आते हैं स्कीम ऑफ स्टडीज की तरफ कि हम लोगों ने इसको करना कैसे है, किस तरह लेके चलना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों के पास 100 मार्क्स का पेपर था। सेम उसी पैटर्न पे आपका सेकेंड ईयर का भी 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। आपने सेंटर भी दिया था, आपने फुल लेंथ पेपर दिए थे, तो उसमें आप लोगों ने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। जिसमें क्या था बेटा, जिसके पोर्शन तो जिस तरह से डिवाइड थे कि आप लोगों के पास 20 नंबर के MCQs होते थे, उसके बाद 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, और इसी तरह 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते थे। सेकेंड ईयर में भी सेम इसी तरह आप लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। स्कीम ऑफ स्टडी आपके सामने है। चूंकि 7 चैप्टर्स हैं तो इन सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस भी उसी तरह ही है। अगर हम लोग देखें स्कीम ऑफ स्टडीज के लिहाज से MCQs देखिए अगर हम लोग, तो चैप्टर 1 में से देख लें, आपको नजर आ रहा होगा 2 MCQs यहाँ पर आप लोग करने हैं यहाँ पर पेपर में। इसी तरह अगर हम लोग चैप्टर 2 में से देखें तो 4 MCQs आएंगे। इसी तरह चैप्टर 3 में से भी 4 MCQs, और चैप्टर नंबर 5 में से भी 4 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 6 में से 3 MCQs, और चैप्टर नंबर 7 में से 2 MCQs आएंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे, आप कहेंगे ये तो काम ही बहुत आसान है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ईयर में भी 12 सवाल आते थे शॉर्ट, जिसमें से 8 अटेम्प्ट करने थे। सेम यहाँ भी वही प्रोसीजर है। क्वेश्चन 2 हम लोग देखें तो पहले चैप्टर में से आपके 4 सवाल आएंगे और दूसरे चैप्टर में से बेटा 8 सवाल आएंगे। तो आपने 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 12 सवाल होंगे आपको दिए गए, उसमें से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से 7 अटेम्प्ट करने हैं हमने, और क्वेश्चन नंबर 4 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ये होता है कि 13 में से आप लोगों ने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर देखें चैप्टर 5 में से 2 अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, चैप्टर 6 में से 6 आएंगे, और चैप्टर नंबर 7 में से
5 सवाल आएंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सटेंसिव पोर्शन की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो उसमें देखें तो 5 सवाल आपको लॉन्ग के दिए जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपका ए पार्ट और बी पार्ट पर मुश्तमिल होगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने करना है तो उसके दोनों पार्ट को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। मतलब अगर आपने 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं तो हर पार्ट का दोनों पार्ट, मतलब ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने होंगे। तो हम लोग देखें पहले लॉन्ग क्वेश्चन में पहला जो ए पार्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और जो बी पार्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। उसमें पहला पार्ट आएगा 3.1 और 3.4, और दूसरा पार्ट आएगा 4.1 से 4.3। तो आप देख सकते हैं इसकी डिवीजन भी बहुत आसान की गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा 3.5 से 3.8 में, और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट आएगा 4.4 से 4.5 में से, 6.1 से 6.3 में से बी पार्ट आएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 9 6.4 to 6.9, और बी पार्ट आएगा चैप्टर 7 में से। तो बेटा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपका फीडबैक ही हमें बताएगा कि हम और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लेक्चर्स को। तो आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिए, हमारे पोर्टल पे, हमारे पेज पे, हमारे फेसबुक ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हम हर टाइम आपके साथ हैं इस मुश्किल दौर में, बट हम इस मुश्किल दौर को भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे। बेटा सारी दुनिया ही अब अपने मिजाज को चेंज कर रही है। जाहिर सी बात है, हमने घरों में भी रहना है और हमने पढ़ना भी है। तो अपने आप को एक्टिव रखें, ठीक है, अपना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन के साथ, ठीक है, कोशिश करें। जितना अच्छे से आप लोग साथ साथ काम करेंगे उतना ही बेहतर आप लोगों के रिजल्ट्स प्रोवाइड होंगे। हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ असाइनमेंट भी देंगे। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर भी आ रहा है आप लोगों के पास, तो उस नंबर पे भी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन हो रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत शुक्रिया बेटा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपना पहले चैप्टर का आगाज़ करेंगे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।